नमस्ते। परम ज्योति भगवती भगवान शरण। मैं डॉक्टर नरहरि सुरनर, मैं आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, महाराष्ट्र लातूर से। भक्ति यज्ञ सत्यलोक के इस प्रक्रिया में आज के तीसरे दिन के अनुभव को, जो मुझे एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस प्रदान किया। अब तक धर्मा में 2012 से बहुत सारे एक्सपीरियंस को मैंने अनुभव किया है, लेकिन आज का जो अनुभव था मेरे लिए कंप्लीटली ब्रेकिंग था, ट्रांसफॉर्मेटिव था। मैं 2 दिन से परेशान था कि मुझे हेल एक्सपीरियंस नहीं आया। कुछ एक्सपीरियंस हेल का पहले घर पर ले चुका था और डेथ एक्सपीरियंस भी नहीं आया। मैं कैसे ट्रांसफॉर हो सकता हूँ, ऐसा मुझे क्वेश्चन था। लेकिन सच्चिदानंद का स्टेट के बाद कल बहुत सच्चिदानंद का स्टेट अनुभव किया। रात में सोने के बाद आज सुबह भी, जब आज की प्रक्रिया में दासा जी ने मानस पूजा करने के लिए और अवतार दर्शन के लिए कहा, तब मैं मानस पूजा करने के लिए आंख बंद करके इन्वोक किया परम ज्योति भगवती भगवान को, और मेरे अंतरिम बॉन्ड जो अम्मा भगवान के साथ है उनको प्रार्थना करने लगा कि मुझे टेक ओवर कीजिए अम्मा भगवान, इस प्रक्रिया में मुझे लेकर जाइए। जैसे मैं मानस पूजा कर रहा था, इन्वोक करते जा रहा था, पूरे सत्यलोक को मैं मेरे हृदय में अनुभव कर रहा था कि ये पूरा सत्यलोक ही मंदिर है मेरे हृदय में, और उसकी मैं सफाई करते जा रहा हूँ और यही सत्यलोक अंदर जो हमें जहाँ बिठाया गया था वही ऊपर भी वो भी मेरे हृदय में है, वैसे अनुभव कर रहा था। और अनुभव हो रहा था, कर रहा था यानी नहीं, अपने आप वो प्रक्रिया चालू था, ये इमेजिनेशन नहीं था, कंटिन्यूअसली हैपनिंग ओनली। और वो करते जा रहा था। और मैंने जब पूरा कंप्लीट स्वच्छता हुआ तो एक आसन को, जो अम्मा भगवान का सिंहासन है, वो उसको मैंने अनुभव किया मेरे हृदय में। और एक देवी देवता आ रहे, बहुत सारे देवी देवताओं को मैंने अनुभव किया कि उस परम ज्योति में आ रहे हैं। और बहुत क्लियर से मैंने विठ्ठला को और रुक्मिणी को अनुभव किया, और प्रोसेस चलता रहा, भजन चलते रहे, और उसमें मेरा मानस पूजा भी चलते रहा। मैंने अभिषेक किया, पहले आचमन किया, वो पूरा पंचोपचार षोडोपचार जब जैसे मैंने अब आज तक करते आया हूँ धर्मा में, वो थोड़ा मुझे रिकॉल होते रहा। और मैं वो पूरा अभिषेक भी किया, पंचामृत का अभिषेक किया, फलों से और ड्राई फ्रूट से अभिषेक करता रहा। और धीरे धीरे वो परम ज्योति का जो स्वरूप था उसमें और देवी देवताएं और ऋषि मुनि संत जो वो परम ज्योति में एक हो चुके हैं, वो सब आ रहे। मैं उनको पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन वो सब उस ज्योति में एक हो रहे थे, मर्ज हो रहे थे, और वो भजन में वो दंग हो रहे थे, जैसे परम ज्योति भी दंग होते हैं। और भजन में मैं अनुभव करते रहा कि अम्मा भी बहुत खुश है और ब्लेस कर रहे हैं, भगवान भी ब्लेस कर रहे हैं, और वो भजन का आनंद वो भी ले रहे हैं। और जैसे हमें एक बार सूचना भी दी गई कि आप खड़े होकर आनंदा के साथ कनेक्ट होइए, उस तरह के भगवान भी कनेक्ट हो रहे, अम्मा भी। और विठ्ठला को तो मैंने इतना महसूस किया, वो बहुत मुकुट के साथ नाच रहे थे, रुक्मिणी भी नाच रही थी, अम्मा भगवान भी, सब खुश थे, अम्मा बहुत खुश थी। और ये सब होते चला गया। और दासा जी ने कहा कि अभी अवतार रूप दर्शन के लिए हमें प्रार्थना करना है परम ज्योति भगवती भगवान के लिए। ये अवतार रूप दर्शन मैं कभी इमेजिन नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस नहीं आया था। पास्ट लाइफ नहीं है तो कैसे होगा। मैं जब परम ज्योति भगवान से पूर्ण स्पष्टता से प्रार्थना कर पाया, टॉक कर पाया, तभी वो टॉक होने के बाद एक्सपीरियंस चालू हुआ। तो श्री राम के अवतार के समय में मुझे अनुभव हुआ, मैंने पूर्णतया स्पष्टता से टॉक किया।
श्री परम ज्योति भगवती भगवान मुझे श्री राम अवतार में मैं कौन था, क्या था, मुझे स्पष्टता से अनुभव कीजिए, दिखाइए। और तब मुझे एहसास हुआ मैं जो भगवान बजरंगबली है हनुमान, वो हनुमान जी के भक्त बन चुका था और एक राम अवतार में वो सेना का मैं एक अंग था। और बजरंगबली यानी मैं एक वानर था, बजरंगबली के नजदीकी था, उनका दोस्त था और बजरंगबली के ऊपर मैं बहुत प्रभावित था। शायद मैं वो बजरंगबली का भक्त ही बन चुका था और बजरंगबली के नजदीक था और मैं छोटा सा था बहुत। और मेरे अंदर वो चंचलताएं बहुत थी उस समय में, राम अवतार के समय में। वो मेरी चंचलता की वजह से कहाँ मुझे यूज किया गया। वो यूनिकनेस रहता है ना हर किसी का। वो मैं बजरंगबली से प्रार्थना किया क्योंकि मैं वो भक्त का, बजरंगबली भक्त थे श्री राम के, लेकिन मैं प्रभावित था बजरंगबली के ऊपर कि आप जैसी सेवा का भाग्य मुझे भी मिलना है। तो मैंने एक बार हनुमान जी से प्रार्थना किया कि मुझे मनुष्य जन्म में भगवान का सेवा करना है, प्लीज आप मुझे इसके बारे में बताइए और मुझे ब्लेस करिए। तो हनुमान जी ने मुझे कहा था, ओके, मैं प्रभु जो कहेंगे प्रभु जी से मैं कहूंगा। और ऐसे कुछ काम जो किए थे उस टाइम में, मेरे बॉडी को मैंने अनुभव किया, श्री राम के सामने रख दिया है और हनुमान जी कह रहे हैं कि ही वांट्स आप इन्हें मनुष्य जन्म में आपकी सेवा करना है। और श्री राम और सीता माँ बहुत सामने बैठी। सीता माँ वो सब जो सुनी तो सीता माता को मुझे सीता माता ने नजदीक लिया और गले लगाया। जैसे गले लगाया, उस ममता को, वात्सल्य को, प्रेम को मैं अनुभव करते हुए क्राइंग कंटिन्यूअसली क्राइंग। और उसका जो ममत्व था, वात्सल्य था, प्रेम था, मुझे बहुत अनुभव। मेरा तो डेड बॉडी था, लेकिन वो डेड बॉडी को वानर को सीता माता ने उसका ममत्व प्रदान किया, वात्सल्य कहा। और वहीं पर मुझे एक ब्लेस किया कि आपको जन्म दिया जाएगा। मैंने वो जन्मदात्री का, जगत माता का प्रेम, मैंने उस प्रेम को अनुभव किया। और तब मुझे एहसास हुआ कि कोई भी प्रक्रिया में मैं अम्मा को क्यों आवाज देता हूँ, अपने आप से वो अम्मा 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 कह के मैं क्यों चिल्लाता हूँ। मुझे पता नहीं था, क्योंकि इस जन्म में तो पूरा बॉन्ड मेरा भगवान के साथ बातें करते रहता हूँ, अम्मा के साथ बहुत कम बातें करता हूँ। मुझे तब कनेक्ट हुआ कि माँ सीता माता की वजह से मैं वो जगत माता से अब तक जुड़ पाया हूँ। और जगत माता ने जैसे मुझे जन्म दिया, राम अवतार में ही मुझे जन्म दिया, और जन्म देने के बाद मैं वहां कुछ सेवा करते रहा। और जब जगत माता अंतर्मुख हुई, धरनी में समा गई, तब मैं वो विरह को बचा नहीं पाया। वहीं पर मैं रोते रहा, क्राइंग कंटिन्यूअसली क्राइंग। दासा जी इधर बोल रहे थे कि कृष्ण अवतार हुआ, आई एम कंटिन्यूअसली क्राइंग। पूरा सदियों से मैं वहीं पर वो विरह में, जगत माता के विरह में ही परेशान होता था। फिर माता ने कहा, ठीक है, आपको जन्म दिया है, आप आगे बढ़िए। फिर श्रीपाद का जन्म के टाइम में प्रार्थना हुआ। कृष्ण का जन्म भी वैसे ही चला, मैं रोते ही रहा माता के विरह में, जगत माता के। और श्रीपादा को मैं जन्म में कौन था, तो वो जो उनका गांव था पीठापुरम, वहां पे मैं रहता था। और जो भक्त आते रहते थे उन दर्शन के लिए, उनको रास्ता दिखाता था, उनके आने जाने की सेवा करता था। यही मेरा काम था श्रीपाद श्री वल्लभा के समय में। उसके बाद में हम नरसिंह सरस्वती
के वहां पे जुड़ देखे तो नरसिंह सरस्वती में क्या था, तो मैं एक उस गांव का गंगापुर का एक वतनदार था। तो 3-4-5 किलोमीटर में उस दायरे में जो कुछ भी दर्शन के लिए आने वाले भक्त रहते थे, उनको मेरे लोगों को, मेरे हाथ काम वाले लोगों को या मैं स्वयं जाके मदद करता था, क्योंकि वहां जगह नहीं थी, रास्ते नहीं थे, तो दर्शन के लिए आने के लिए भक्तों को मैं सेवा करता था। ये सब होने के बाद स्वामी समर्थ के बारे में जब मैंने कनेक्ट हुआ, तो स्वामी समर्थ के बारे में मुझे अनुभव किया कि ये सब सेवा का भाग्य। अब तू भगवान के एक भजनी मंडल था गंगा अक्कलकोट में, और वो भजनी मंडल का तू एक सदस्य था, सिर्फ भजन करते रहता था। तो यही मेरा जन्म स्वामी समर्थ के साथ ये था। उसके बाद जब साईं बाबा था, साईं बाबा का जहां शिरडी में रहते थे 12 कोस दूर पर मैं पृथ्वी माता का, यानी एक शेतकरी बागायतदार जो बोलते हैं हम, उसमें मैं जन्म लिया था, और मैं खेती करते हुए उसकी भूमाता की सेवा करते रहता था। और इस जन्म में मैं आज डॉक्टर बना हूं, और मुझे एहसास कर दिया कि व्हाट इज माय रोल इन दिस लाइफ। जो मानव है, जिन लोगों में अभी तक भक्ति के बीज ही बोए नहीं गए हैं, उनमें भक्ति के बीजों को तुम्हें डालना है और भगवान की तरफ लाना है। दिस इज योर रोल। आप जिस फैकल्टी में हो, जहां काम कर रहे हो, यही आपको करना है। दिस इज सेवा भाग्य। थैंक यू वेरी मच। अम्मा भगवान शरणम।